स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड 18 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुल बैक के बारे में। व्हाट इज़ पुल बैक? पुल बैक मतलब जब कुछ स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और जब वो स्टॉक थोड़े दिन के लिए नीचे आता है या फिर कंसोलिडेट करता है, टाइट होता है थोड़ा सा, सो वहाँ पे हम एक और अपॉर्चुनिटी खोजते हैं एंट्री की। चाहे वो एवरेज अप हो, चाहे वो फ्रेश अपॉर्चुनिटी हो, यहाँ पे हम खोजते हैं एंड यहाँ पे जो है स्टॉक फिर से चल जाता है एंड उसके बाद हमें जो है एक अच्छा खासा गेन मिल जाता है बहुत ही जल्दी। ठीक है, सो यहाँ पे पुल बैक को हम समझने वाले हैं थोड़ा सा एंड इट इज़ थोड़ा सा, ये मैं कहूँगा डिफरेंट है IHST या फिर VCP से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम इसमें छोटे बेसिस को देखते हैं। सो इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी अलग से जो VCP या IHST में नहीं है। दूसरी बात, EP एंड IPO से बहुत ज़्यादा अलग है। मैंने आपको बताया था EP एंड IPOs के बारे में इनके पिछले वीडियोज़ में, वो डेफिनेटली आप जा करके देख सकते हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जो मैंने उस वीडियो में बोला था कि एक इंट्राडे एंट्री कैसे करते हैं IPOs में, वो मैं आपको बताऊँगा। सो उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें से एक प्लान ऑलरेडी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, वो है शॉर्ट्स की। अब आपको शॉर्ट्स भी इस चैनल पे देखने मिलेंगे और वो शॉर्ट्स किस पे रहेंगे? वो शॉर्ट्स रहेंगे ट्रेडिंग ब्लंडर्स पे। ट्रेडिंग ब्लंडर्स जो नॉर्मल लोग करते हैं एंड अगर आप उन छोटे छोटे ट्रेडिंग मिस्टेक्स को सुधारते हो तो आपका PF इम्पैक्ट जो है या फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत जल्दी आगे जाने वाली है। क्योंकि हमें जो है नई चीज़ सीखनी तो है, लेकिन पुरानी चीज़ें जो हमने गलत सीख रखी है या फिर जो हमें गलत पता है, चाहे आपने वो खुद इंटरप्रेट किया हो या फिर चाहे आपने वो कहीं से सुना हो, सो अगर आप उन चीज़ों को भी पीछे से कट करते जाते हो, सो आपको एक ज़्यादा क्लियर व्यू मिलता है मार्केट का और आपको दिक्कतें कम होती है प्रॉफिटेबल होने में, या फिर आप कह सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने में, PF इम्पैक्ट इंक्रीज़ करने में। तो आप उनको जा करके देख सकते हो। उस शॉर्ट्स को 3-4 शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, आते रहेंगे। 1 मिनट का वीडियो है लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा जनरेट करेगा। ओके, सो यहाँ पे जो है हम समझते हैं कि पुल बैक क्या होता है। ठीक है, सो पुल बैक यहाँ पे जो है सिंपल ये समझ लो कि पुल बैक मतलब कि एक छोटा सा इस तरह का फ्लैग टाइप का पैटर्न आपको देखने मिलेगा एंड उसके बाद इसका कंटिन्यूएशन आता है। ओके, सो ये तो बेसिक बातें हो गई। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ट्वीक करता हूँ। चीज़ें क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहले बहुत लोग इसे एवरेज अप करने के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इसे फ्रेश एंट्री के तरह से भी देख सकते हो। आप इसमें फ्रेश एंट्रीज भी कर सकते हो। मैं करता हूँ। कैसे करता हूँ? सो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, अगर एक कंसोलिडेशन है और एक पुल बैक है, किसके बाद? कोई नॉर्मल मूव के बाद नहीं, एक प्रायर या स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद। मुझे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव चाहिए एंड उसके बाद मुझे कंसोलिडेशन चाहिए। मुझे एक छोटा सा मूव जस्ट लाइक, अब समझना, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई स्टॉक है जो चला, कितने परसेंट चला? 5% चला। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं है, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम हो, 5% चला है, ठीक है, एंड उसके बाद स्टॉक टाइट हो रहा है। क्या ये फ्लैग है? हो सकता है बहुत लोग बोलेंगे ये फ्लैग है, बट मैं इसे फ्लैग नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि 5% को मैं एक स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं मानता। स्ट्रॉन्ग अप मूव क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अप मूव मतलब कि या तो मान लो 5% के बाद फिर से 5%, 10%, 2% ऐसे आया, उसके बाद थोड़ा सा टाइटनेस दिखता है, सो उसको मैं प्रायर अप मूव मानूंगा। या तो एक बड़ी कैंडल बन जाती है 20% की या फिर 15% की या फिर 13% की, मतलब मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा की एक बड़ी कैंडल बनती है विथ अ बिग वॉल्यूम। देखो, बड़ी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिग वॉल्यूम के साथ बनती है। उसके बाद अगर वो स्टॉक वहीं पे टाइट हो रही होती है या थोड़ा नीचे आकर के फिर से टाइट होती है, यहाँ पे जो है हम इसको लिस्ट में रखने वाले हैं, वॉच लिस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पे ये आगे क्या करता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कोई स्टॉक ऊपर गया एंड वो स्टॉक नीचे आ गया इतना, एंड इसके बाद यहाँ पे टाइट हो रहा है। इज़ दिस अ फ्लैग? देन नो, इट इज़ नॉट अ फ्लैग। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर आप मुझे तो सीधा बताओ कि कितना परसेंट टॉप से नीचे आएगा, तो हमें उसे नहीं देखना। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना परसेंट टॉप से नीचे आता है तो हमें उसे इग्नोर कर देना है, विच इज़ 50%। मतलब अगर जो फ्लैग है, फ्लैग का जो पोल है, बहुत लोग इसे पोल एंड फ्लैग भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे इसको फ्लैग क्या कहा जाता है एंड इसको पोल कहा जाता है। तो ये जो पोल है, इस पोल को आप हाफ कर दो, इस हाफ के नीचे आ गया, नीचे आ गया इस हाफ के, सो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। अगर इस हाफ के नीचे आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा पुल बैक हो जाता है, हम इतना पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, आप खुद सोचो ना, अगर कोई स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या वो नीचे आएगा? क्यों नीचे आएगा वो? तो दिस इज़ द थिंग। एंड आप इसमें फिबोनाची भी लगा सकते हो, मैं आपको आगे सब कुछ लगा के बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे 2 बातें आपको समझानी है। व्हाट आर द टू थिंग्स? सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड द फ्लैग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये IHST से या फिर VCP से थोड़ा सा अलग है, तो इसकी आपको
साइकोलॉजी समझनी होगी। अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे तो लोग आपको पैटर्न बता के चले जाते हैं। बहुत लोगों ने आपको आज के पहले पोल एंड फ्लैग पैटर्न बताया होगा, आप लोगों ने ट्रेड भी किया होगा, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साइकोलॉजी नहीं पता उसकी। आपको नहीं पता कि लोग क्या सोच रहे हैं स्टॉक को देख के। आपको उस तरह से सोचना है जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशन सोचता है। आपको उस तरह से नहीं सोचना जिस तरह से एक रिटेल ट्रेडर सोचता है। देखो, हमारे पास इंस्टीट्यूशन जितने पैसे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन जैसा सोच तो सकते हैं ना, जिससे कि हमारे जो पैसे हैं वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आ जा रही है वहाँ पे जाए, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को लोग समझते नहीं हैं। लोग नॉर्मली वही सोचते रहते हैं कि डबल टॉप बनेगा, डबल बॉटम बनेगा, कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा। वो ये नहीं समझते कि इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहा होगा। अगर आप ये समझ जाओगे कि इंस्टीट्यूशन कैसे सोचता है, क्या सोचता है, तो आप इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करोगे। और इंस्टीट्यूशंस तो पैसा बनाते ही है, तो आप भी पैसा बनाओगे। दिस इज़ द वेरी सिंपल थिंग। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, साइकोलॉजी के बाद हम समझेंगे इन 3 तरह के फ्लैग्स को। देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्लैग्स, ठीक है। और इन तीनों को हम समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन तीनों को हम इसी वीडियो में समझ लेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, बट देखते रहना। सबसे पहले साइकोलॉजी समझते हैं। मैं एक फ्लैग बना रहा हूँ, जस्ट लाइक कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। ये एक फ्लैग बना, जैसे मान लेते हैं कि दिस इज़ अ VCP, ठीक है। 3T VCP, ब्रेकआउट, फ्लैग, ब्रेकआउट, फ्लैग, ब्रेकआउट, फ्लैग, ब्रेकआउट, फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फ्लैग्स हैं? 4 फ्लैग्स हैं और ये बेस है, ठीक है। सो ये दिस इज़ द फर्स्ट फ्लैग, सेकेंड फ्लैग, थर्ड फ्लैग एंड फोर्थ फ्लैग। क्या आपको इसमें कोई एक चीज़ दिख रही है? तो आप बोलोगे कि 2 चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपका मूव जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ठीक है। ये लास्ट वाला मैं थोड़ा सा अगर इसको सही से बनाऊँ तो यहाँ पे ये मूव मान लो और छोटा है थोड़ा। जस्ट सेकंड में ऐसे सही सही बना देता हूँ, 1 सेकंड। ओके, ये पूरा ही मिस हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इन सब को डिलीट कर लेता हूँ। एंड अब समझो, दिस इज़ अ VCP, दिस इज़ अ VCP, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे एक मूव आया, टाइट हुआ, मूव आया, टाइट हुआ, मूव आया, टाइट हुआ, मूव आया, टाइट हुआ। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से इस तरीके से। सो अब आपको देखने से क्या लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? देखो, आप सिंपली देखो, यहाँ पे एक VCP बना, दिस इज़ अ 3T VCP, इसका ब्रेकआउट हुआ तो फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ होगी, ठीक है। लेकिन मान लो आपने यहाँ पे एंटर नहीं किया एंड अब आप फ्लैग देख रहे हो कि इसमें बहुत अच्छा अप मूव आया एंड टाइटनेस है, तो यहाँ पे फ्लैग बन रहा है। अब समझते हैं कि वहाँ पे डिफरेंस क्या था। देखो, ये मूव सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, एंड उसके बाद तो इसने कुछ खास मूव दिया ही नहीं। तो ये जो मूव है फ्लैग के बाद, ये जो मूव है फ्लैग के बाद, ये छोटा होता जा रहा है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर आप इस बेस को देखोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेस को देखोगे तो यहाँ पे टाइटनेस है, यहाँ पे टाइटनेस है। क्या यहाँ पे आपको टाइटनेस दिख रही है? आप कहोगे नहीं, टाइटनेस नहीं दिख रही, बहुत लूज़ लग रहा है स्टॉक की, बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, वॉलेटाइल लग रहा है। बिल्कुल। क्या यहाँ पे आपको टाइटनेस दिख रही है? आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा टाइटनेस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है। बिल्कुल, यही चीज़ होता है फ्लैग में। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। फर्स्ट फ्लैग एंड सेकेंड फ्लैग आर द सेफेस्ट, ठीक है। आप फर्स्ट एंड सेकंड फ्लैग को आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अप मूव भी आएगा, इसमें स्टॉक टाइट भी होगा, इसमें आपको वॉल्यूम ड्राइनेस सब कुछ देखने मिलेगा। थर्ड फ्लैग से ये चीज़ें कम होने लगती है। थर्ड फ्लैग वोलेटाइल होगा, फोर्थ फ्लैग तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, एंड फोर्थ फ्लैग के बाद स्टॉक्स नहीं चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इसके आगे भी आप लोग मतलब आपको लगेगा, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि स्टॉक्स 5th 6th 7th 8 फ्लैग तक चलता है, ठीक है। लेकिन वो कब चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर द मोमेंट 4th फ्लैग के बाद नॉर्मल स्टॉक्स नहीं चलते, ठीक है। नॉर्मल जो भी स्टॉक्स है वो नहीं चलेंगे। 4th फ्लैग इज़ द मैक्स, ठीक है। और 4th फ्लैग पे ही आपका ब्रेकआउट नहीं होगा और नीचे आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे जो है, आप अब साइकोलॉजी को समझो कि जब स्टॉक वॉलेटाइल हो रहा है वो क्यों वॉलेटाइल हो रहा है। यहाँ पे आपने मान लो नहीं खरीदा, लेकिन किसी ने तो खरीदा होगा। तो जिसने खरीदा उसने देखा कि यहाँ पे 25% मूव आया, उसके बाद यहाँ पे 20% आया, यहाँ पे 15% आया, यहाँ पे 7% आया और यहाँ पे 5% आया। अब आप सोचो, आप यहाँ पे बैठे हो, आपने यहाँ पे नहीं बाई किया है, लेकिन मान लो मैंने बाई किया है। अब यहाँ पे जो है ये स्टॉक ऊपर गया एंड 25% के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये वाला बंदा, मतलब मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा और एवरेज अप कर लेता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है एंड नीचे नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी डाली, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, मैंने देखा कि अरे यार ये तो और 20% ऊपर चला गया और अभी भी नीचे नहीं आ रहा है, थोड़ी सी और क्वांटिटी डाल देता हूँ। मैंने और क्वांटिटी डाल दी। आपने यहाँ पे एंट्री की
और उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी सी एवरेज अप कर ली। वैसे तो फ्लैग्स में एवरेज अप मैं नहीं करता, ठीक है, मैं फ्लैग का मूव आ गया उसके बाद मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि यार अब तो और 50% मूव आ गया, मतलब मेरी एंट्री से मुझे कितना परसेंट मूव मिल गया, 25 और 45, 55, 60% मूव पे मैं बैठा हूँ और आप कितने पे बैठे हो, आप ऑलरेडी 35% मूव पे बैठे हो। तो क्या मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा? आप खुद सोचो ना, क्या मैं इस थर्ड फ्लैग पे नहीं सेल करूँगा? मैं यहाँ पे बिल्कुल सेल करूँगा एंड मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी सेल कर दूंगा। उसके बाद भी मैंने देखा अरे यार स्टॉक अभी भी 7% अप चला गया, लेकिन अब मैं सोचूंगा कि यार मैं यहाँ पे पूरा एग्जिट कर दूंगा। और इस बार आप भी सोचोगे कि यार अब तो मैं भी एग्जिट कर दूंगा, ये स्टॉक बहुत ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जिसने यहाँ खरीदा था उसने यहाँ बेचा, जिसने यहाँ खरीदा था उसने कुछ हद तक यहाँ बेचा, कुछ हद तक यहाँ बेचा। तो इसी वजह से जो लोग बेस पे एंट्री करते हैं, फर्स्ट फ्लैग या सेकंड फ्लैग पे एंट्री करते हैं, वो थर्ड या फोर्थ फ्लैग पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, खासकर बेस वाले, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली 60% अगर मिल गया है विथ अ स्ट्रेट अप मूव, ठीक है, फ्लैग्स तो ज़्यादा पुल बैक दिया नहीं इन्होंने, तो एक स्ट्रेट अप मूव से उन्हें अगर 50-60% मिल रहा है तो उन्हें और क्या चाहिए, तो वो एग्जिट करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और वॉलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो है अप मूव भी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई अप मूव आने वाला होता है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ बायर यहाँ पे सेल कर रहा होता है। सो दिस इज़ द होल साइकोलॉजी। इसलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट फ्लैग सेकंड फ्लैग आर द सेफेस्ट, थर्ड फ्लैग आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, फोर्थ फ्लैग तो मैं नहीं करता, और कब करता हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ तो हो गई। एक और चीज़ आप ध्यान रखना है इस चीज़, यहाँ पे आपको जो है फ्लैग में कितना टारगेट रखना है। मैंने तो आपको ये बोला था कि कोई टारगेट मैं आपको वीसीपी में नहीं देता, और मैं खुद भी नहीं रखता। सेम गोज़ फॉर IHST, EP, IPO, मैं कोई टारगेट नहीं रखता। लेकिन पुल बैक में मैं एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। वो क्या है, पुल बैक में ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, अगर वो फर्स्ट फ्लैग या सेकेंड फ्लैग है, फ्लैग 1 या 2 है, तो मैं 20% तक मैक्स एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। अगर मुझे 20% मिल गया, अगर एक ही दिन में उसने सर्किट लगा दिया, मैं सेल कर दूंगा। अगर मैंने देखा एक दिन में वो 15% अप है या 17% अप है, मैं सेल कर दूंगा, उसी दिन सेल कर दूंगा, ठीक है। या फिर अगर मैं देखूंगा 13-14% अप है या 10% से ऊपर है, थोड़ा बहुत 12%, तो मैं एक और दिन रखने की कोशिश करूंगा और अगले दिन सुबह ही निकाल दूंगा, ठीक है। सुबह अगर उसमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा, फॉलो थ्रू मान लेते हैं कि 3-4% और ऊपर चला गया, तो 12% पे था, 3-4% और चला गया, 15-16% आ गए, मैं सेल कर दूंगा। सो 20% इज मैक्स, मैं इससे ज़्यादा नहीं जाता। अगर स्टॉक जा रहा है जाने दो, मैं नहीं रहूँगा, ठीक है, क्योंकि फ्लैग्स इससे ज़्यादा नहीं चलते, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फ्लैग 3 है, थर्ड फ्लैग है, तो मैं इसमें अराउंड 10% का ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, ठीक है। और अगर फोर्थ फ्लैग या फिफ्थ फ्लैग में ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि मैं इंट्राडे में घुसूंगा और इंट्राडे में ही निकल जाऊँ, ठीक है। 5%, 6%, मैक्सिमम 10% जो भी मिले लेके मैं निकल जाऊँ। सो ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट सेकंड ट्रेड कर रहे हो, फर्स्ट फ्लैग या सेकंड फ्लैग, मैं तो 20% मैक्स लेके चलता हूँ, मैक्स मतलब कि 15 भी हो गया तो मैं निकलने की कोशिश करता हूँ और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकालने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं चलते फ्लैग्स। अगर आप बोलोगे फ्लैग्स में मैं 50% मूव कैप्चर करूँगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ आप थोड़ा याद रख सकते हो। और आप देखो यार, अगर आपको याद नहीं भी रहेगा ना, तो मार्केट आपको याद करवा देगी। आप अगर 50% के लिए बैठोगे, आप लूज़ करोगे और आपके गेंस चले जाएंगे, आपको फिर कॉस्ट पे निकलना होगा, ठीक है। सो ये चीज़ भी है। तो इसी वजह से ऑब्वियसली आपको एक एक्सपेक्टेशन रखनी है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा कि आपको यहीं तक जाना है, जैसे मैंने बताया कि मैं 15-20 में निकलने लगता हूँ फर्स्ट सेकेंड फ्लैग में, उस तरह से। एक और चीज़, एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग, उसके बाद हम एग्जांपल पे चलेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा केस है जिसमें मैं 7-8 फ्लैग, जितने फ्लैग्स वो बनाता है मैं उतने ट्रेड करता रहता हूँ और एंट्रीज लेता रहता हूँ, जब तक मेरा SL हिट नहीं होता या जब तक वो रिवर्स नहीं कर जाता इस तरीके से, तब तक मैं करते रहता हूँ। तो वो कौन सा केस है? जब उसमें सेक्टर का कोई थीम हो। इस चीज़ को याद रखना, सेक्टर थीम अगर है तो मैं उसमें जो है इंटरेस्टेड रहता हूँ, वो जहाँ तक जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि एक टाइम पे रेलवेज़ बहुत चल रहे थे और रेलवेज़ बस फ्लैग बना के चल रहे थे, फ्लैग बनाते थे, बेस बनाते थे ऊपर, फ्लैग बनाते थे, बेस बनाते थे ऊपर। वो कुछ रूल मान ही नहीं रहे थे कि यार 3-4 बेस के बाद बेसेस काम नहीं करते, फ्लैग्स काम नहीं करते, वो ऊपर जाए जा रहे थे और जाए जा रहे थे। इसके साथ और भी है, जैसे कि PSU बैंक्स, आपको याद होगा PSU बैंक्स चले थे। PSUs जो भी सरकारी कंपनी थी वो चले जा रही थी और
जो भी कंपनी थी बस आपको उसमें ख़रीदना था और बस इलेक्शन के पहले निकलना था, उसमें स्टॉक्स चले जा रहे थे। तो जब वैसे सिनेरियोज़ होते हैं कि पूरा सेक्टर बूम कर रहा है या पूरा सेक्टर निकल रहा है, पूरा सेक्टर में स्टॉक्स चल रहे हैं, चाहे वो कैसे भी कहीं भी हो, नीचे हो, चाहे वो इस तरह से गिरा हुआ हो, फिर भी वो स्टॉक चल रहा है, उसमें तेज़ी है, तो इस टाइम पे आपको सेक्टर थीम देखना है। अगर सेक्टर थीम है तो उस केस में मैं करता हूँ, और अगर सेक्टर नहीं है तो फिर मैं नहीं करता। अगर स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ बहुत दिख रही है, लेकिन स्टॉक में, सेक्टर में नहीं, अगर सेक्टर में है तो मैं करता रहूँगा फ्लैग। और अगर सेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं है, बस एक ही स्टॉक में स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ तीन फ्लैग या 2 फ्लैग करके निकल जाऊँगा। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। एंड अब जो है मैं थोड़ा इस पे बात करता हूँ कि व्हाट आर द 3 थिंग्स। सबसे पहले देखो यार, आपको इन तीनों में ना कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएट नहीं करना है कि इसको ऐसे करना है, इसको मैं ऐसा करूँगा, इसको मैं वैसा करूँगा। बस आपको नाम याद रखना है, नाम भी याद नहीं रखोगे चलेगा, पैटर्न याद रखना है। 3 है। सबसे पहले फास्ट फ्लैग विच इज़ दिस, क्रोबार विच इज़ सॉरी हाँ, तो क्रोबार विच इज़ दिस, एंड हुक विच इज़ दिस। समझ में आ गया होगा आपको। मतलब इस एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद अगर स्टॉक यहाँ पे 15 दिन स्पेंड करता है विदाउट कमिंग डाउन, देखो नीचे नहीं आना है, ठीक है। अगर कोई फ्लैग नीचे आ रहा है मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, छोड़ दो। अगर कोई फ्लैग नीचे नहीं आ रहा है देन यू हैव टू फोकस, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, 15 डेज़ यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया। हो सकता है इस 15 डेज़ में एक सेटअप भी बना दे, जैसे कि छोटा सा VCP, छोटा सा IHST या कुछ, ठीक है। और ये इस टाइम पे क्या होगा ना, आपको 10 EMA को देखना है। 10 EMA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 EMA इस तरह से देखोगे, ये ऊपर आ रहा होगा धीरे धीरे, और जैसे ये यहाँ तक पहुँच जाएगा फिर ये स्टॉक यहाँ पे चल जाएगा। दिस इज़ फास्ट फ्लैग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्लैग बना और 15 डेज़ लगाए इसने, 10 EMA को ऊपर खींचा, अप्रोच हुआ 10 EMA, देखो 10 EMA की तरफ नहीं गया, 10 EMA को अपनी तरफ खींचा, दिस इज स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये फट गया ऊपर, दिस इज फास्ट फ्लैग। क्रोबार क्या होता है, क्रोबार में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव एंड इसके बाद स्टॉक 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 4 डेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम 4 दिन यहाँ पे रहेगा, 4 दिन मैक्स। और उसके बाद यहाँ पे टाइट होगा, बहुत ज़्यादा टाइट होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, 10 EMA इसके तरफ आना स्टार्ट होगा, आ भी नहीं पाएगा 10 EMA अप्रोच भी नहीं कर पाएगा यहाँ तक, और ये निकल जाएगा। मतलब 10 EMA टच भी नहीं करेगा और ये निकल जाएगा। दिस इज इमेंस स्ट्रेंथ। एंड हुक क्या होता है, हुक में स्टॉक ऊपर जाने के बाद अगेन 3 से 4 दिन, 4 दिन भी मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, 3 दिन ये स्टॉक रेड कैंडल से नीचे आएगा एक जगह। जैसे इसमें क्या था, क्रोबार में 3 से 4 दिन रहेगा बट एक ही जगह पे रहेगा, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से सेट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, स्टॉक धीरे धीरे रेड कैंडल, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे रेड कैंडल से हो सकता है 3-4 दिन नीचे आए और उसके बाद बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ड्राइनेस आ जाए, वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे एंड उसके बाद जो है स्टॉक 10 EMA को हो सकता है एक बार टच करे हल्का सा, मतलब 10 EMA इस तरह से पास आएगा, 10 EMA के थोड़ा सा पास आएगा, थोड़ा 10 EMA ऊपर आएगा, थोड़ा ये नीचे आएगा, एंड उसके बाद 10 EMA के जैसे ये थोड़ा बहुत पास पहुंच जाएगा वैसे ये फट के निकल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 थिंग्स, दीज आर द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। अब देखो बहुत लोग ऐसा फ्लैग ट्रेड करते हैं, ऐसे टाइट हो रहा है, ये इसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं, अगर स्ट्रेंथ होता तो ये नीचे आता ही नहीं। दिस इज़ द नॉर्मल, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। सो आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है, थोड़ा समझना है कि किस तरीके से जो है मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और उसके बाद आपको काम करना है। तो ये जो 3 पैटर्न है ना, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तीनों में आप देखो, ये पहला नीचे ही नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा वाला नीचे नहीं आ रहा बिल्कुल, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्रोबार। एंड उसके बाद हुक जो है उसमें 3 दिन नीचे आता है फिर वो फट जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है फास्ट फ्लैग और हुक पकड़ना आसान है, क्रोबार पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्रोबार यहाँ पे 2 दिन टाइट होकर निकल जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे 2 दिन में आपको उसको स्पॉट करना है, कहाँ है भाई खोजो, और बहुत मुश्किल होता है क्रोबार ट्रेड करना। लेकिन आपको फास्ट फ्लैग्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हुक्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़े एग्जांपल्स पे चलता हूँ। देखो RVNL में यही कह रहा था कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैग मिला, ठीक है। फ्लैग यहाँ पे क्या हुआ था, ये कौन सा फ्लैग है आप खुद आइडेंटिफाई करो। दिस इज़ फास्ट फ्लैग। कैसे, देखो सबसे पहले ये मूव कितना बड़ा मूव है, आप देखो ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था लेकिन जो स्ट्रेंथ आई थी वो यहाँ से आ रही है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, दिस इज़ 37% मूव। क्या ये एक प्रायर अप मूव है? जी हाँ बिल्कुल है। एंड अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखाऊँ तो मैंने आपको क्या बोला था, जस्ट अ सेकंड मैं इसको कट ही कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, तो मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे जो है
अगर हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम एक्टिविटी तो है यहाँ पे, तो वॉल्यूम एक्टिविटी है। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे जो है वॉल्यूम ड्राइनेस आया एंड स्टॉक यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन और ड्राई हो गया। आप देखो ये कैंडल देखो कितना छोटा कैंडल है और ड्राई हो गया। कितने दिन था यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो हाँ 22 दिन, ठीक है। एक महीने भी रह सकता है, 15-20 दिन, एक महीने तक रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो अगले कैंडल पे निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन का टाइटनेस, ठीक है, एक दिन का टाइटनेस और ये बहुत बढ़िया टाइटनेस है। एक और दिन का टाइटनेस, अच्छी बात है। एंड बूम, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम से निकल गया। कितना परसेंट, 13%। बस अब यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखोगे तो 15-16% चल गया था। और उसके बाद मैं मोस्टली एक दिन और कैरी करूँगा। क्या हुआ, एक और दिन, ओके ठीक है, एक और दिन मुझे यहाँ पे टॉप पे तो मैं एग्जिट नहीं कर पाता, लेकिन ओवरऑल 15-16% मुझे मिल गया। अब मैं एग्जिट कर जाऊँगा। हो सकता है यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाए, ठीक है। फर्स्ट देखो पहला फ्लैग आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं होल्ड करता, ठीक है। वो ये आपके ऊपर है, आप आइडेंटिफाई करो यार। अगर मैं देखो, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट फ्लैग होल्ड करोगे तो फर्स्ट फ्लैग्स चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लैग्स बहुत अच्छे चलते हैं, देखो फिर से चला ना। लेकिन फर्स्ट फ्लैग कभी कभी नहीं भी चलते, फिर ठीक है वो बहुत टाइम लेता है, तो फिर आप वो फंस जाओगे, ठीक है। हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग हमारा एम है, ठीक है। सो आप राइड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, मैं इसी पे 15-16% पे ट्रेड काट देता। क्यों, क्योंकि देखो ना मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा होने वाला है। मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा होने वाला है, ये देखो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 3% के आसपास का स्टॉप लॉस है। एंड उसके बाद जो है, अगर मुझे इस तरह का मूव मिल जाता है, वो भी एक दिन में, अगर मुझे 20% मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये स्टॉक और भी चला है, एंड क्योंकि ये सेक्टर अच्छा था इसी वजह से ये स्टॉक चला है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको कट ही कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड, ये कहाँ चला गया, ओके। सो यहाँ पे अब आप देखो, ये मैंने डिस्कस किया, ये फ्लैग था। उसके बाद स्टॉक बेसिन में चला गया। एंड देखो यहाँ पे इसने बहुत बड़ा बेस बनाया, एंड बहुत बड़ा बेस का ब्रेकआउट इसने कैसे दिया, आप देखो बहुत बड़ा बेस का ब्रेकआउट दिया। हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, ये देखो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर एक, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर दूसरा, दो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडल आए हैं। उसके बाद स्टॉक में ड्राइनेस आया है। अब बोलोगे यार इसमें ड्राइनेस तो है ही नहीं, वॉल्यूम तो ड्राई हुआ ही नहीं है। वॉल्यूम कम हुआ है, ये मैं ये मानता हूँ, लेकिन ड्राई तो नहीं हुआ। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे दिस इज़ अ प्रॉपर सेटअप ऑफ क्रो बार। देखो 3 दिन टाइट हुआ, निकल गया। एंड यहाँ पे एक इनसाइड बार था, ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्रेडेबल था, इस इनसाइड बार के ऊपर आपको एंट्री करनी थी, एंड ये निकल गया। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। जैसे मैंने बोला, मैं कितना वेट करूँगा, यहाँ पे मुझे पता है कि फर्स्ट फ्लैग है, तो मैं 20% तक वेट करूँगा। यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता तो यहाँ पे मुझे 23% मिल गया, मैं तीसरे दिन निकल जाऊँगा, मैं फिर वेट नहीं करूँगा। और देखो वही हुआ, इसने फिर टाइम पास किया, ठीक है। और फिर आप जो है इसको भी ट्रेड कर सकते थे, ये भी एक फ्लैग है। बट इसमें क्या है ना, ये लास्ट ये कैंडल जो इसने ख़राब कर दिया, नहीं तो ये बहुत टाइट हो रहा था। ये अगर यहाँ से निकलता, अगर मैं इस कैंडल को हटा दूँ, और अगर ये 3 कैंडल देखोगे बहुत टाइटनेस है। और देखो यहाँ पे 10 EM में कहाँ पे था, इतना नीचे था, तो 10 EM में नहीं अप्रोच कर पाया और निकल गया। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई से इज़ क्रो बार, ठीक है। उसके बाद देखो और भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 2 दिन का टाइटनेस, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर से निकला है, 2 दिन का टाइटनेस है। वॉल्यूम ड्राइनेस नहीं आता क्रो बार्स में, इसलिए ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड उसके बाद ये फिर निकल गया। कितना निकला, देखो क्रो बार में 2 दिन का टाइटनेस। और अगर आप यहाँ एंट्री करते, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते क्योंकि बहुत मुश्किल था इसलिए कर लेते कह रहा हूँ, 3 दिन में आपको 2 दिन में आपको 22% मिल जाते, 2-3 दिन में आप निकल जाते, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत अच्छी टाइटनेस, ये क्या है, इसे मैं हुक कहूँगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना फ्लैग, देखो फ्लैग के हाई पे मैंने ये जो चीज़ आपको बताई ना, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे आके यहाँ टाइट नहीं होना चाहिए, स्टॉक बिल्कुल हाई पे टाइट होना चाहिए, बिल्कुल हाई पे, बिल्कुल यहाँ पे ऊपर टाइट होना चाहिए। और अगर नीचे आ रहा है तो वो हुक फॉर्मेशन है, और 3 दिन में वो फिर फट जाना चाहिए, ठीक है। नीचे आके टाइट नहीं होना चाहिए स्टॉक। तो यहाँ पे देखो स्टॉक नीचे आया और फट गया, ठीक है। 10 EM में अप्रोच कर भी नहीं पाया था और फट गया। कितना फट गया, अगर आप 2-3 दिन वेट करते हैं यहाँ पे, अगर इस हाई पे आप एंट्री लेते और 2-3 दिन वेट करते, तो सिंपली आपको 22% मिल गया, ठीक है। एंड इसीलिए मैं क्यों कहता हूँ, देखो 22%, देखो ये कैंडल देख रहे हो आप, अगर एक और दिन वेट करते आपको 10% यहाँ से निकल जाता आपके हाथ से, ठीक है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि 10-20% मिल गए तो निकल जाओ भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे स्टॉक ने कोई मौका ही नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे आप कहते हैं कि देखो ये टाइट तो हुआ है, बट ये मुश्किल है, ये बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप ये वाला फिर भी एक बार को कर सकते हो, बट ये वाला आप नहीं कर सकते, ये वाला आप नहीं कर सकते, ठीक है।
और ऑप्शंस और है, मैंने जैसे कहा था, जैसे देखो यहाँ पे एक टाइटनेस है, ये बहुत अच्छी टाइटनेस है। देखो स्टॉक ऊपर आया, कितना ऊपर आया आप देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि स्टॉक कितना ऊपर आया है। देखो 50% ऊपर आया, 50% ऊपर आने के बाद लगातार 3 दिन टाइट हुआ। अगर यहाँ से ये निकलता ना, सो दिस इज़ अ प्रॉपर सेटअप ऑफ क्रोबार। और देखो 10 में किस तरह से ऊपर आ रहा है, लेकिन अप्रोच नहीं कर पाता और निकल जाता। लेकिन क्योंकि ये बहुत ऊपर आ गया था और इसी वजह से यहाँ पे ये नहीं निकला और स्टॉक नीचे आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। एंड ये चीज़ें आपको और भी सेटअप जैसे IPOs में भी दिखती हैं, क्योंकि IPOs बहुत स्ट्रॉन्ग नेम्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे IPOs में समझना, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे एक एंट्री हो सकती थी आपकी। आप बोलोगे ये कौन सी एंट्री हो सकती थी, यहाँ पे एक एंट्री हो सकती थी आपकी, कौन सी, नॉर्मल सा आप इसे एक हुक कह सकते हो। अब आप बोलोगे हुक में तो यार 2-3 दिन नीचे आना था, इसमें तो एक ही दिन नीचे है। हाँ, लेकिन ये कैंडल भी तो बड़ा है ना, तो इस तरह से आप इसको हुक मान सकते हो, क्योंकि देखो अब ये 10 में पहुंच चुका है। ठीक है, सो अब या तो इसे निकलना है या तो इसे टाइट होकर नीचे जाना है। अगर टाइट होता है वी विल इग्नोर, क्यों, क्योंकि हुक टाइट नहीं होता। एंड उसके बाद अगर नीचे जाता है देन ऑब्वियसली इग्नोर। लेकिन अब ये ऊपर चला गया, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग, बहुत मुश्किल फ्लैग था, बन सकता था। ठीक है, लेकिन ये फ्लैग दिस इज़ अ गुड फ्लैग। यहाँ पे आप देखो स्टॉक ऊपर आया, कितना ऊपर आया देखो, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट जो है 40% ऊपर आ गया। 40% ऊपर आने के बाद यहाँ पे टाइटनेस आ रही है। अब ये टाइटनेस देखो बिल्कुल हाइज के पास है। ये जो अगर आप यहाँ से ये मेज़र करोगे दिस इज 7%, तो ये कोई परसेंटेज नहीं है। 15% 16% अगर नीचे आता तो मैं इग्नोर करता, ये कोई परसेंटेज नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया एंड टाइट हुआ एंड यहाँ पे निकल गया। ये कौन सा सेटअप है, अगर आप इसे हुक बोलोगे तो हुक बोल सकते हो, फास्ट फ्लैग बोलोगे फास्ट फ्लैग बोल सकते हो। हुक में क्या होता है, 3 दिन नीचे आता है, ये 4 दिन नीचे आया है। ठीक है, एंड 10 के पास आया, टच भी नहीं किया और ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक वही चीज़ है, हुक है, स्टॉक ऊपर आया, बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव, यहाँ पे देखोगे 40%। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा टाइट हुआ, नीचे आया, लगातार 1-2 दिन नीचे आया और उसके बाद तीसरे दिन एक इनसाइड बार बनाया एंड निकल गया। कहाँ से निकला, बिल्कुल 10 के ऊपर से। सेम यहाँ पे ये क्या है, ये मैं कुछ फ्लैग नहीं बोलूँगा बिकॉज यहाँ पे जो है ना मूव अप मूव नहीं है हमारे पास, ओनली स्टॉक 13% गया है। लेकिन इस तरह से भी होता है कभी कभी, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं था। लेकिन ये वाला जो आप अप मूव देखोगे, ये वाला आप कर सकते थे, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें तो ये भी स्टॉक ऑलमोस्ट 25% ऊपर है। एंड उसके बाद अब देखो वॉलेटिलिटी किस तरह से बढ़ रही है, यहाँ पे देखो टाइटनेस, एंड यहाँ पे देखो किस तरह से ये स्टॉक धीरे धीरे चल रहा है। टाइट हुआ, फ्लैग बनाया, 10% चल के फिर रुक गया, फिर 12% चल के फिर रुक गया, फिर 8% चल के फिर रुक गया। सो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आप एक फ्लैग, दो फ्लैग्स कर लोगे आराम से। 2 फ्लैग्स करने के बाद आपको तीसरे फ्लैग, चौथे फ्लैग में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, सो दिस इज़ द होल थिंग। प्रोस्टैम एक और स्टॉक आप इसमें भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लैग कह सकते हो, बट ये मैं फर्स्ट फ्लैग नहीं मानूंगा। क्यों, क्योंकि बहुत एक अच्छा अप मूव नहीं है, एक क्लीन अप मूव नहीं है। ठीक है, हाँ हाईएस्ट वॉल्यूम एवर है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे अभी भी वॉलेटिलिटी दिख रही है मुझे कि ऊपर भी जा रहा है स्टॉक, नीचे भी आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं कहूँगा कि स्टॉक में अब अच्छा खासा मूव आ चुका है। बहुत क्लीन नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, लेकिन 50% स्टॉक मूव कर चुका है और विदाउट टचिंग 10 में, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा नीचे आया, हुक बनाया, ऊपर चला गया, थोड़ा सा 4 दिन नीचे आया, हुक बनाया, ऊपर चला गया। अब इसमें जो है ना, आप कहोगे कि ये वाली थोड़ी ज़्यादा हो गई है 15%, बिल्कुल ये मैं भी मानता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। एंड क्यों ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देखो ये ऑलमोस्ट यहाँ से कितना चल चुका है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, बॉटम से नहीं देखता चलो, क्योंकि बॉटम से लोग नहीं पकड़ते, इस बेस से देखता हूँ। इस बेस से स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 88% चल गया है। अब आप खुद सोचो, अगर आप 88% जो स्टॉक ऑलरेडी चल गया है उसमें फ्लैग खोजोगे तो कैसे चलेगा, इसीलिए ये वॉलेटाइल हो रहा है। ठीक है, और अगर आप देखोगे इसमें जस्ट लाइक दिस, इसमें क्या हुआ था, देखो ये स्टॉक जब यहाँ से वॉलेटाइल होना स्टार्ट हुआ था, ये कितने परसेंट चल गया था, ये बेस है, और इस बेस से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 100% चल गया है या 80% चल गया है। ठीक है, 82% चल गया था। एंड जब स्टॉक 80-100% चल रहा है एंड आप फिर भी सोच रहे हो कि वो अगले दिन मुझे 2-3 दिन में 20% दे देगा, सो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। अगर वो स्टॉक 20-30% 40% चला है एंड फिर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे 60 एक और दिन अगर 20% कैंडल बनाता है तो चल जाएगा, मेरा 20% एक दिन में बन जाएगा, हाँ फिर बन सकता है। 30-40% इज़ अ आइडियल नंबर। इसके ऊपर अगर आप 80% तक जा रहे हो, सो दिस इज़ नॉनसेंस। इसीलिए मैंने बोला थर्ड और फोर्थ फ्लैग को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर अगेन वही चीज़, अगर सेक्टर होगा तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। अब एंड
आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फ्लैग्स ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो फ्लैग्स आपको जो है बुलिश मार्केट में दिखेंगे। इस मार्केट में फ्लैग्स करने की कोशिश मत करना, बुलिश मार्केट में फ्लैग्स करना। अब देखो, जो वीडियो को एंड तक देखना है ना, उन्हीं को पता होगा कि बुलिश मार्केट में फ्लैग्स करना है। जब मार्केट इस तरह से चल रहा हो ना, इस तरह से, तब आपको फ्लैग्स करना है, ठीक है। जब मार्केट इस तरह से चल रहा हो तब आपको फ्लैग्स देखना ही नहीं है। तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, वो है बिग बेस। अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में हो तो भी आपको बिग बेस देखना है, ठीक है। लेकिन जब इस तरह से मार्केट चल रहा हो अप ट्रेंड में, तो आप फ्लैग्स देखोगे, और फ्लैग्स तब बहुत अच्छा चलते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ किनको पता होगी, जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा है। एंड अगर आप वीडियो को हाफ देखोगे तो आपको हाफ नॉलेज मिलेगी, और आप यही गलती करोगे कि अभी के मार्केट में भी आप फ्लैग खोजने जाओगे और फ्लैग काम नहीं करेगा। फिर आपको लगेगा कि यार ट्रेडिंग इज़ अ लाई, और ट्रेडिंग जैसी चीज़ कोई चीज़ नहीं होती, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कुछ नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। एंड जो भी नोट्स आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आपको सब मिल जाएगा। आई बटन में कुछ वीडियोस डाल दूंगा, उसको भी देख सकते हो। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।